नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ देखने को मिलता है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है और वो पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है और वह स्वस्थ हो जाते हैं। यदि कोई रोग से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान है, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हो, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, और अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीप दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात नारायण का ही स्वरूप पेड़ को माना गया है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में यह बात कही भी है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं या फिर हम पीपल पेड़ की पूजा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र हमें लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा 33 कोटि देवताओं का भी वास माना गया है और जो हमारी पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनकी दिव्य आत्माएं भी पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं बहुत ही शीघ्र चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसका कारण है कि इस एकमात्र पेड़ के पूजन से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे पूर्वज यानी जो हमारे पितृ होते हैं उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मात्र इस पेड़ के पूजन से हम सबकी पूजा एक साथ कर लेते हैं तो सबकी कृपा भी हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ही चमत्कारी और अचूक उपाय के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात यह उपाय करना है और अगर आप शनिवार के दिन यह उपाय करते हैं तो मात्र एक शनिवार इस उपाय को करने से आपकी समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। जिस कामना के लिए आप ये उपाय करेंगे आपकी वो कामना अवश्य पूर्ण ही होगी। अगर आप धन के लिए बहुत अधिक परेशान हैं, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज में घिरे हो, व्यापार में आपके लगातार घाटा होता जा रहा है, आपके ऊपर लोन या कर्ज लगातार चढ़ता जा रहा है, जॉब मिलने में परेशानी आ रही हो, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में बहुत अधिक कालय क्लेश रहता है, खर्च अधिक है और धन का आगमन बहुत कम है, तब भी आप इस उपाय को करें, शीघ्र ही लाभ होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास धन तो बहुत आता है लेकिन वो धन बेवजह के खर्चे में निकल जाता है, या तो बीमारियों में, या फिर आप ब्याज भर देते हैं, या लड़ाई झगड़े कोर्ट कचेरी के चक्कर में आपके धन का खर्च हो रहा है, धन का सदुपयोग नहीं हो पाता है और जब भी आपको धन की आवश्यकता होती है आपको कर्ज लेना पड़ता है। अगर आप इस परेशानी से परेशान हैं, मतलब धन के किसी भी प्रकार की परेशानी से आप परेशान हो, घर में कलह क्लेश से परेशान हो, तो इस उपाय को करें, शीघ्र ही आपको लाभ होगा। मां लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से धन संचय भी होगा, धन आगमन, व्यापार में भी आपको लाभ होगा और जॉब की समस्याएं दूर होंगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। अगर आप विश्वास से करेंगे आपको लाभ बहुत ही शीघ्र प्राप्त होगा और मात्र एक शनिवार यह उपाय करना है। बस मन में विश्वास रख करके करें, आपका कोई भी काम हो अवश्य बनेगा। करना क्या है, शनिवार के दिन शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात आपको करना है। शनिवार की शाम को आप किसी भी पुराने पीपल पेड़ के सामने जाएं। पेड़ मतलब कोई पीपल का नया पौधा नहीं होना चाहिए, जैसे कि जितना पूजित होता है उतना अधिक हमें उससे लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि पीपल पेड़ ऐसा चाहिए जिसकी पूजा निरंतर होती हो, जिस पर लोग पूजा करते हैं। ऐसे पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है और शाम के समय जाना है। कुछ सामग्री आपको चाहिए। जब आप पीपल पेड़ के नीचे जाते हैं तो थोड़ी सी रोली चाहिए और एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा सकते हैं, जैसे एक लाल रुमाल भी चलेगा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए। लाल कलावा चाहिए जो हम हाथ में बांधते हैं, मौली जो पूजा के समय हाथ में बांधा जाता है उसे कलावा कहते हैं, वो आपको चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, उसका प्रयोग आपको वहां पर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको चाहिए एक आटे का दीपक। आप गाय का घी लेकर जाएं और उससे प्रज्वलित करें, या फिर दिल का दिल होना चाहिए। सरसों तेल से आज हम प्रज्वलित नहीं करेंगे
क्योंकि हम यह प्रयोग जो कर रहे हैं धनदायक प्रयोग कर रहे हैं। मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। आटे का दीपक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय होता है। आटे का दीपक अगर आप प्रज्वलित करें किसी भी कामना के लिए तो बहुत ही जल्द कामना पूर्ण हो जाती है। तो हमें यह आटे का दीपक और जो भी सामग्री है यह लेकर शाम के समय जाना है। कि समय यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय हमें जाना है। सूर्यास्त के पश्चात से लेकर आपको 8 बजे रात्रि तक पीपल की पूजा कर लेनी है। इसके पश्चात आपको पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। पीपल पेड़ के नीचे कभी भी देर रात में नहीं जाना चाहिए। तो 8 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है। इसके लिए आप समय पर पीपल पेड़ के नीचे पहुंच जाएं। अब करना क्या है, प्रथम जब आप पीपल के नीचे जाएंगे तो आप पीपल देवता को, पीपल पेड़ को प्रणाम कीजिए। उसके पश्चात सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। सभी जो हमारी पितृपूर्वज होते हैं उन सबको हृदय से नमस्कार कीजिए। और इसके साथ ही आपको हनुमान जी को नमस्कार करना है, शनिदेव को नमस्कार करना है। शनिवार का दिन है तो शनिदेव को अवश्य नमस्कार करें। और इसके साथ ही हनुमान जी की भी आपको आराधना करनी। आटे का दीपक जो आप लेकर गए हैं पीपल पेड़ के नीचे, मतलब पीपल की जड़ के पास चला दीजिए। उसके पश्चात आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी का ध्यान करके मन में हनुमान जी को स्मरण करते हुए एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और जब आपका पाठ पूरा हो जाता है तब आपको पीपल का जो पेड़ है उसमें एक पत्ता देखना है। एक बड़ा पत्ता लगा हुआ ही पत्ता होना चाहिए। पीपल पत्ता को तोड़ना नहीं है, पेड़ में ही लगा रहे वो पत्ता। और उसी पत्ता में आप जो रोली लेकर गए हैं आप इसे थोड़ा सा जल लेकर आप उसे गिला कर लीजिए। और उसके पश्चात आपकी मनोकामना उस पीपल पत्ते पर अपनी अनामिका उंगली से लिखनी है। रोली में थोड़ा सा जल मिलाकर उसके पश्चात अपनी अनामिका उंगली से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी परेशानी है आपकी, आप उस पर लिख दीजिए। जैसे आप व्यापार में वृद्धि चाहिए या व्यापार में लाभ चाहिए तो यह लिख सकते हैं। जॉब की परेशानी है तो आप जॉब लिख दीजिए। और अगर आपको धन की परेशानी है, कर्ज की परेशानी है, जिस भी परेशानी से आप मुक्ति पाना चाहते हैं उस परेशानी को आपको उस पत्ते पर लिखना है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा पत्ता हो, इस तरह से आपको पत्ता चुनना है, पत्ता तोड़ना नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी मनोकामना लिख देते हैं। उसके पश्चात उसी पत्ते वाली डाली के आपको 7 बार जो आप कलावा ले गए हैं वो बांध देना है। कलावा को 7 बार बांध दीजिए और बहुत ढीला बांधिए ताकि पत्ता टूटे ना। बहुत आराम से उसको बांध दीजिए। उसके पश्चात जो बचा हुआ कलावा है उसे आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। 7 बार लपेट लीजिए। अगर थोड़ा सा ही कलावा हो तो उतना भी बांध सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अधिक कलावा बचा हुआ है तब 7 बार अपने हाथ में भी घुमाकर बांध लीजिए। उसके पश्चात आपको पीपल पेड़ की छाया में ही बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। बहुत ही कारी मंत्र है, अचूक मंत्र है, नोट कर लीजिए। आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। ए आवमहीन वट सभा। इस मंत्र का जाप आपको पीपल पेड़ की छाया में करना है। पीपल पेड़ की छाया में बैठकर जपा गया कोई भी मंत्र बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाता है और बहुत ही शीघ्र आपकी कामना को पूर्ण कर देता है। आप चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें या फिर वही भी पाठ, कोई भी मंत्र अगर आपको करना हो तो अगर आप पीपल पेड़ की छाया में बैठकर करते हैं तो बहुत शीघ्र आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। पीपल पेड़ के नीचे बैठकर, छाया में बैठकर अगर हम अपने मन की कोई बात कहते हैं, कोई परेशानी कहते हैं तो उसका निवारण बहुत शीघ्र हो जाता है। इसलिए आपको जो जप करना है वो पीपल पेड़ की छाया में ही करना है। अगर आप माला लेकर जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला ले जाइए। माला पर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही, जैसे कि आधा घंटा या 45 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो, अधिक अधिक में इस मंत्र का जप कर लीजिए। अगर आपके पास माला नहीं है और अगर आपके पास माला है तो 108 मनकों की माला रुद्राक्ष की लेकर जाइए और 3 माला इस मंत्र का जप कर लीजिए। इस प्रकार से आपको जाप करना है। जब आपका जप पूरा हो जाता है तब पीपल पेड़ को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, अपने पितरों का आशीर्वाद लें और पितरों को हृदय से नमस्कार करें। शनिदेव को प्रणाम करें, हनुमान को प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं को जब आप प्रणाम करते हैं अपने मन की कामना भी वहां पर कहें कि हे पितृ देवता, हे भगवान श्री हरि, विष्णु या फिर हे हनुमान जी। सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी परेशानी हो, जो भी आपकी इच्छा हो, अवश्य पीपल पेड़ को कहनी चाहिए। बहुत शीघ्र पीपल पेड़ के नीचे कही गई कामना पूर्ण हो जाती है और परेशानी कोई भी हो बहुत शीघ्र उसका निवारण हमें मिल जाता है। तो करना क्या है, सबको प्रणाम करने के पश्चात आप जो लाल कपड़ा लेकर गए हैं उस लाल कपड़े में पीपल की जड़ से चुटकी भर मिट्टी,
यानी कि एक चुटकी मिट्टी निकाल लीजिए। मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको चाहिए। आप उसे लाल कपड़े में रखकर लपेट लीजिए, उस कपड़े को बांध दीजिए और फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने मन की कामना मन में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवताओं से कहने के पश्चात ये मिट्टी लेकर को अपने घर आ जाना है। घर में ये मिट्टी आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। जहां पर भी आप धन रखते हैं या आपके पास तिजोरी है तो तिजोरी में रख दीजिए। व्यापार में अगर आपको नुकसान हो रहा है, व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो आप ये जो मिट्टी है अपने व्यापार के गल्ले में रख दीजिए। किसी भी धन रखने के स्थान पर आपको ये मिट्टी रखनी है। बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में अगर धन की परेशानी है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है, और जब धन घर में आता है, आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, तो आपस में प्रेम व्यवहार भी बनता है, घर में सद्भावना आती है, कलह क्लेश सब दूर हो जाते हैं। अगर धन का आगमन निरंतर घर में होने लग जाता है और धन घर में टिकने लग जाता है, तो अब आपके प्रश्न होंगे कि इस उपाय को हमें कब तक करना है। देखिए, उपाय को मात्र एक शनिवार ही हमें करना है। सिर्फ एक शनिवार आप ये उपाय करेंगे, घर में लाकर धन रखने के स्थान पर वह मिट्टी रख देंगे, तो इसके पश्चात चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है कि इस मिट्टी को हमें कब तक रखना चाहिए, तो सदैव रखें अपने घर में, क्योंकि यह देव पेड़ के नीचे की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी जैसे कि हम कहीं पवित्र स्थानों पर जाते हैं तो वहां से भी थोड़ी सी मिट्टी लाकर हमें अपने घर में रखनी चाहिए। तो यह देव पेड़ है, पीपल पेड़ है, उसके की मिट्टी है। सदैव आप अपने घर में रखे, अपने धन रखने के स्थान पर रखे, कभी भी आपको धन संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला जो आपका प्रश्न होगा, इससे संबंधित कि क्या स्त्रियां इस उपाय को कर सकती है? जी हां, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को श्रद्धा से करें। अगर स्त्रियां इस उपाय को कर रही है तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आप पीरियड की अवस्था में इस उपाय को ना करें। जब आप हो तब आप इस उपाय को करें, और जब आप ये उपाय करें, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप जब वह मिट्टी उठा रहे हो पीपल पेड़ के नीचे से, तो आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, चुपके से आपको मिट्टी उठानी है। अगर आसपास लोग होते भी हैं तब इतनी सावधानी से आप मिट्टी उठाए कि कोई आपको रोके नहीं, टोके नहीं। बस अगर आप इस तरह से इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही चमत्कारी लाभ होता है। इसको करने से पीपल का पेड़ देव पेड़ माना गया है, श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवताओं का पितरों का पेड़ माना गया है। तो इसके नीचे की मिट्टी पवित्र है कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो, बहुत शीघ्र पूर्ण है और बहुत शीघ्र ही चमत्कारी लाभ भी प्राप्त होता है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।